पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मानव ध्वनि को कपड़े देते हुए उसे चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन ध्वनि में अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खुद अपने कपड़े बदल सके। मानव ने कुछ सोचते हुए मन में कहा, अब क्या करूँ? ये इस हालत में नहीं है कि खुद अपने कपड़े चेंज कर सके और मैं इसे इस हालत में छोड़ भी नहीं सकता। मानव ने कुछ सोचते हुए मन में कहा, मैंने तो सोचा था कि इसे सबक सिखाऊंगा, पर ये तो मेरी ही बैंड बजाए जा रही है। सुबह होने दो, फिर इसे बताऊंगा। जितना इसने मुझे परेशान किया है ना, हर चीज़ का गिन गिन कर बदला लूँगा। और फिर होटल के मैनेजर को फ़ोन करके एक फीमेल स्टाफ को भेजने के लिए कहता है, तो मैनेजर एक लड़की को उसके रूम में भेज देता है। जब वह लड़की रूम में आती है तो मानव उसे ध्वनि की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसके कपड़े चेंज कर दो। उसे कपड़े देकर बाहर चला जाता है। मानव के ऐसा बोलने पर लड़की अपने मन में सोचती है, कैसा पति है जो अपने बीवी के कपड़े खुद नहीं बदल सकता। फिर वह अपने सिर झटकते हुए कहती है, इससे मुझे क्या, जिस काम के लिए मुझे बुलाया है वो करके यहाँ से जाती हूँ। और फिर वह जल्दी से ध्वनि के कपड़े चेंज करके रूम से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद लड़के ने बाहर आकर मानव से कहा, सर, मैंने उनके कपड़े बदल दिए हैं, अब वो सो रही है। ये बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद मानव भी अपने रूम में वापस आ जाता है। मानव रूम में आकर देखता है कि ध्वनि किसी छोटे बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो रही थी और सोते हुए बहुत ही मासूम लग रही थी, जिसे देखकर मानव के फेस पर स्माइल आ जाती है और वह भी वहीं सामने के सोफे पर जाकर लेट जाता है और वहीं से उसे देखने लगता है। उसे देखते हुए मानव की आँख कब लग जाती है उसे खुद नहीं पता। मानव सो ही रहा होता है कि तब उसे किसी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी, जिससे उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि ध्वनि सोते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी और काफ़ी डरी हुई लग रही थी। शायद कोई बुरा सपना देखा हो। तो मानव ध्वनि के पास जाकर उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। मानव के ऐसा करने पर ध्वनि थोड़ी देर में शांत हो जाती है। तो मानव वापस सोने के लिए जाने ही वाला होता है, पर जैसे ही खड़ा होता है कि ध्वनि नींद में ही उसकी हाथ पकड़ लेती है। अब मानव ने अपना हाथ उसके हाथ से न छुड़ाते हुए वही उसके बगल में उसके बेड पर सो जाता है। मानव लेटे हुए ही बस ध्वनि को निहारे जा रहा था और पता नहीं उसे निहारते हुए उसे कब नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला। पता नहीं क्यों, पर मानव को ध्वनि के इतना करीब होकर सोने में बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसे लग रहा था कि न जाने कब से वो इस सुकून की तलाश में भटक रहा था, जो आज उसे मिल ही गया। सुबह मानव की आँख खुली तो वो देखा कि ध्वनि उसके काफ़ी करीब थी। उसका एक हाथ ध्वनि के कमर पर था, जिसे देखकर मानव जल्दी से अपना हाथ हटाने लगता है। मानव अपना हाथ हटा ही रहा था कि ध्वनि नींद में ही उसकी ओर फेस कर लेती है। वह मानव के इतने करीब थी कि मानव अपने चेहरे पर उसकी सांसों को महसूस कर पा रहा था। ध्वनि को इतने करीब देखकर उसे ध्वनि को किस करने का मन कर रहा था, लेकिन वह अपने आप पर कंट्रोल कर उसके कमर पर से हाथ हटाया और उसके सिर को एक बार प्यार से सहलाया। तो ध्वनि ने नींद में ही कहा, क्या कर रही हो मम्मी, सोने दो ना। फिर उसने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अपना हाथ मानव के सिर पर रख दिया, उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मम्मी, ये आपके बाल इतने छोटे छोटे कैसे हो गए? और फिर धीरे धीरे उसका हाथ मानव के फेस पर चला गया तो उसे वहाँ कुछ अजीब सा फील हुआ। वहीं ध्वनि के हरकतों को देख मानव ने मन में सोचते हुए कहा, ये लड़की चुपचाप नहीं सो सकती, सोते हुए भी इसके हाथ पैर और मुंह चलता रहता है। जब ध्वनि को मानव के फेस पर कुछ अजीब सा लगा तो उसने नींद में ही कहा, मम्मी, ये आपके चेहरे पर दाढ़ी कब से आ गई? बोलती हुई वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने मानव को देखकर एकदम से चीख पड़ती है। तो मानव जल्दी से अपने हाथ उसके मुंह पर देकर बंद करता है और गुस्से से ध्वनि को चुप कराते हुए कहता है, शट अप, चिल्लाना बंद करो। अगर ऐसे ही चिल्लाओगे तो मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे
और मैं बहरा हो जाऊंगा। ध्वनि ने अपने मुंह से मानव का हाथ हटाते हुए गुस्से से कहा, ओ रियली, मेरे चिल्लाने से आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, लेकिन आपकी इस हरकत का क्या आपकी इस हरकत पर मैं चिल्ला भी नहीं सकती। तो मानव ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अब मैंने क्या किया जो तुम चिल्ला रही हो। तो ध्वनि ने तेज आवाज़ में गुस्सा होते हुए कहा, क्या ये आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया? आपको नहीं पता कि आपने क्या किया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी एक लड़की के साथ? आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? तो मानव ने गुस्से में कहा, ऐसा भी मैंने क्या किया कि तुम इतना भड़क रही हो? तो ध्वनि ने तेज आवाज़ में कहा, अच्छा तो ये भी बताऊंगी मैं ही, आप मेरे साथ मेरे रूम में मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। तभी ध्वनि का ध्यान अपने कपड़ों की तरफ जाता है, तो वो एकदम से मानव से पूछती है, मेरे कपड़े किसने बदले? तो मानव को ध्वनि के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि पूरी रात ध्वनि ने मानव को परेशान किया था, ऊपर से इसे रिएक्ट कर रही थी। तो उसने दांत पीसते हुए कहा, काइंड योर इन्फॉर्मेशन मिस ध्वनि, ये तुम्हारा रूम नहीं मेरा रूम है, और ये तुम्हारे बेड पर मैं नहीं बल्कि मेरे बेड पर तुम सोई हुई हो। तो ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ मेरे बेड पर मेरे रूम पर क्या कर रही हो। जब मानव ने उल्टा ध्वनि से ही सवाल किया तो ध्वनि के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच में ये मानव का ही रूम था। उसे खुद पता नहीं कि वो मानव के रूम में कैसे आई, क्योंकि उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मानव ने आगे कहा, और रही बात तुम्हारे कपड़ों का, तो वो मैंने ही बदले, क्योंकि तुम्हारे कपड़े काफ़ी गंदे थे और मैं गंदगी से दूर रहता हूँ, तो मैं तुम्हारे कपड़े बदल दिए। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ये सब कहते हुए मानव ने ध्वनि को परेशान करने के लिए कहा, लेकिन कल रात ध्वनि ने भी मानव को बहुत परेशान किया था और वह उसे कल रात का बदला लेना चाहता था। मानव की बात सुनकर ध्वनि का चेहरा देखने लायक था। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। ये देखकर मानव को बहुत मज़ा आ रहा था। ध्वनि को इसे देखकर मानव ने आगे कहा, वैसे तुमने अपनी बॉडी को काफ़ी फिट रखा है, एकदम जीरो फिगर, काफ़ी हॉट हो तुम्हारा कमर, उसका तो जवाब ही नहीं। मानव की ऐसी बातें सुनकर ध्वनि का फेस रोने जैसा हो गया। मानव ने ध्वनि को परेशान करने के लिए आगे कहा, और जब मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर रहा था तब तुम तो बोल कर ही मानव बीच में रुक गया। तो ध्वनि ने मानव से हकलाते हुए पूछा, तो क्या, बताइए ना, क्या किया मैंने? मानव ने ध्वनि के फेस को देखते हुए कहा, तुम मुझसे आकर लिपट गई और मैं भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, और हमारे बीच जो नहीं होना था वो सब हो गया। आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, और वैसी भी गलती तुम्हारी थी। तुम मेरे करीब आई थी, मैं तुम्हारे नहीं। ध्वनि ने मानव की बात सुन झुठलाते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो मुझे पता चलता। तो मानव ने अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो, तुम्हारा न मानने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, जो सच है वही रहेगा। ये सब सुनकर ध्वनि जैसे सदमे में चली जाती है। मानव की बातें सुनकर ध्वनि का चेहरा रोने जैसा हो गया। वहीं मानव को ध्वनि का फेस देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था। ध्वनि वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। जब वह मानव के रूम से निकलकर अपने रूम की तरफ जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक लड़की मिल जाती है जिसने कल रात उसके कपड़े चेंज किए थे। वह लड़की ध्वनि को देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती हुई पूछती है, मैम अब आपकी तबीयत कैसी है? कल रात को आपको हल्का सा फीवर था ना? तो ध्वनि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें कैसे पता कि कल रात को मुझे फीवर था? तो उस लड़की ने ध्वनि से कहा, वो मैम, कल रात आप होश में नहीं थी और पूरी तरह भीगी हुई थी, तो आपके हस्बैंड ने मुझे बुलाया था और मैंने ही आपके कपड़े चेंज किए थे। तभी मुझे लगा कि शायद आपको हल्का सा फीवर भी है, बस इसलिए पूछा। तो ध्वनि ने हैरानी के साथ उस लड़की से कहा, कल रात मेरे कपड़े आपने ही चेंज किए थे? आई मीन, आर यू श्योर कि तुमने ही मेरे कपड़े चेंज किए थे? तो उस लड़की ने ध्वनि को जवाब देते हुए कहा, जी मैम, कल मैंने ही आपके कपड़े बदले थे। क्या हुआ, अब ऐसे क्यों पूछ रही हो? तो ध्वनि ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, एंड
कल के लिए थैंक्स। ये कहते हुए ध्वनि अपने रूम में चली गई। ध्वनि ने अपने रूम में जाकर अपने आप से कहा, तो मानव बजाज, आपने ये सब कुछ मुझे परेशान करने के लिए कहा ना। अब देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ। अगर मैंने आपके मुंह से सच नहीं उगलवाया तो मेरा भी नाम ध्वनि नहीं। और मुस्कुराते हुए वॉशरूम में चली जाती है। इधर मानव भी वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी कोई उसके रूम में आकर नॉक करता है। मानव दरवाज़ा खोलता है और सामने देखने पर उसके फेस का एक्सप्रेशन थोड़ी सख्त हो जाती है, क्योंकि सामने ध्वनि अपने हाथ में नाइफ लेकर खड़ी थी। मानव ने ध्वनि के हाथ में नाइफ देकर सख्त लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस नाइफ के साथ। ध्वनि ने मानव को चाकू दिखाते हुए कहा, मैं आपसे बदला लेने आई हूँ और मैं अपना बदला लेकर रहूँगी। ध्वनि की बातें सुनकर मानव के एक्सप्रेशन और भी सख्त हो जाते हैं और वो ध्वनि को कड़क आवाज़ में पूछता है, किस बात का बदला। तो ध्वनि ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, कल रात जो आपने मेरे साथ किया उस बात का बदला। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके साथ कोई कुछ भी करे वो चुपचाप सहती रहती हैं, कुछ नहीं बोलती। मैं उन लड़कियों में से हूँ जिनके साथ कुछ गलत हो तो उन्हें सबक सिखाकर ही रहती है। तो मैं भी आपको सबक सिखाकर ही रहूँगी, ताकि आपने जो कुछ मेरे साथ किया वो दोबारा किसी और लड़की के साथ ना करे। मानव ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहा, और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इन बचकानी हरकतों से मुझे सबक सिखाओगी। बंद करो अपनी ये बचकानी हरकतें। तो मानव के इस बात पर ध्वनि ने अपने मन में सोचते हुए कहा, इसे क्या लगता है, बच्चे क्या नाइफ से खेलते हैं जो इसे मेरी हरकत बचकानी हरकत लग रही है। मुझे तो लगता है कि बचपन में ये ऐसे ही हरकत कर रहा होगा, तभी इसे ये सब बचकानी हरकतें लग रही है। मानव ने ध्वनि के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो। तो ध्वनि ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, मैं सोच रही हूँ कि शायद आप डर गए हैं, इसी वजह से ये सब बोल रहे हो। ये सब बोलते हुए ध्वनि अपने कदम मानव की तरफ बढ़ा देती है। ध्वनि को अपनी तरफ आता देखकर मानव अपने कदम पीछे लेने लगता है। तो ध्वनि को लगता है कि मानव डर की वजह से ऐसा कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि वो दोनों दरवाजे के पास खड़े थे और वहाँ से आने जाने वाले लोग उन्हें ही देख रहे थे और मानव नहीं चाहता था कि वहाँ कोई तमाशा हो। और ध्वनि इस बात से खुश थी कि वह मानव को डरा रही है। ऐसा करते हुए दोनों रूम के अंदर आ गए थे कि तभी ध्वनि एकदम से आगे बढ़ती है और उसका कदम कारपेट में फंस जाता है और वो लड़खड़ाकर मानव के ऊपर गिर जाती है। ध्वनि को संभालने के चक्कर में मानव का बैलेंस भी बिगड़ता है और दोनों जाकर सीधा बेड पर गिरते हैं। ध्वनि मानव के बिल्कुल ऊपर थी और वह दोनों एक दूसरे की आंखों में कहीं खो से गए। मानव तो ध्वनि की गहरी काली आंखों में डूबता ही जा रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की आवाज़ सुनकर दोनों अपनी सेंस में वापस आते हैं। तो ध्वनि जल्दी से मानव के ऊपर से खड़ी हो जाती है। ध्वनि को तो इस वक्त बहुत ही awkward लग रहा था। ध्वनि ने अपने मन में खुद से कहा, ध्वनि तू सच में झल्ली है, तू खुद को तो संभाल नहीं सकती, जब देखो तब इस खड्डूस के ऊपर गिरती रहती है। मानव ने अपने फ़ोन में देखा तो उस पर अंगद का फ़ोन आ रहा था। मानव अंगद से बात करने लगता है। अंगद से बात करने के बाद बिना ध्वनि की तरफ देखे उसे चलने के लिए कहता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। ध्वनि भी मानव के पीछे पीछे चल देती है। जब वो लोग होटल से बाहर जा रहे थे तो वहीं रास्ते में उसे शौर्य मिल जाता है। शौर्य ने मानव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हेलो मिस्टर बजाज, कल रात आप पार्टी से जल्दी चले गए, कुछ काम आ गया था क्या। तो मानव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हाँ वो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसलिए चला गया। मानव की बात सुनकर शौर्य ने ध्वनि की तरफ देखते हुए कहा, और आप मिस ब्यूटीफुल, आप भी तो पार्टी में नहीं दिखाई दी, क्या आपको भी कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया था। तो इससे पहले कि ध्वनि कुछ बोल पाती, मानव ने शौर्य गुस्से से घूरते हुए कहा, वो मेरे साथ थी, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है तो मेरे साथ ही होगी ना। और हाँ, उसका नाम मिस ब्यूटीफुल नहीं ध्वनि है, अंडरस्टैंड, सो डोंट कॉल हर मिस ब्यूटीफुल।
फिर मानव ध्वनि का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और उन दोनों को जाते हुए देखकर शौर्य अपने मन में सोचा, तो क्या हुआ, कल अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो आज नहीं तो कल तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूँगा। मिस ब्यूटीफुल, आपकी ये ब्यूटी सिर्फ मेरी है। तो वहीं ध्वनि ने मानव के साथ जाते हुए मन ही मन सोचा, पता नहीं इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है, खुद तो कभी प्यार से बात नहीं करता, कोई अगर दूसरा भी बात करे तो उसे भी करने नहीं देता। वो बेचारा सिर्फ पूछ ही तो रहा था। ध्वनि ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे मानव की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कह रहा था और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन शौर्य का ध्वनि से बात करना मानव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे शौर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मानव काफ़ी तेज गाड़ी चला रहा था। मानव को इस तरह से गाड़ी चलाते देखकर ध्वनि ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आज बचा लेना आप मुझे, इतनी जल्दी मुझे आपके पास मत बुलाइए, मैं अभी और जीना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे इस खड़ूस के हाथों से बचा लीजिए और इसे थोड़ा सा सद्बुद्धि भी दीजिए ताकि अच्छे से गाड़ी चला सके, मुझे सही सलामत घर पहुंचा दे। मानव 1 घंटे के बाद ध्वनि के घर के बाहर गाड़ी रोकता है। ध्वनि गाड़ी के रुकने के बाद अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए थैंक्स गॉड कहती है। ध्वनि का ऐसा रिएक्ट देखकर मानव ने कहा, क्या हुआ, तुम तो ऐसा रिएक्ट कर रही हो जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से पीछा छूटा। तो ध्वनि ने मानव की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ऐसा ही मान लीजिए, समझिए अभी अभी मरते मरते बची हूँ, इसलिए भगवान को थैंक्स बोल रही हूँ। आपका बस चलता तो आप मुझे भगवान के पास भेज कर ही मानते। ध्वनि की बात सुनकर मानव उसे घूरने लगता है। वहीं ध्वनि मानव को इग्नोर करते हुए गाड़ी से उतरने से पहले इधर उधर देखती है, कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। ध्वनि का ऐसा करते देख मानव ने ध्वनि से पूछा, ये क्या है, तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे ये तुम्हारा घर नहीं किसी और का घर है और तुम यहाँ चोरी करने आई हो, अगर किसी ने पकड़ लिया तो पुलिस के हवाले कर देगा। तो ध्वनि ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, अरे ये मेरा ही घर है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कोई बाहर तो नहीं, अगर किसी ने मुझे ऐसे कपड़ों में देख लिया और आपकी गाड़ी से उतरते देख लिया तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैं डर रही हूँ। और जब ध्वनि को लगता है कि कोई बाहर नहीं तो वह जल्दी से गाड़ी से उतरकर अपने घर में चली जाती है और वही मानव ध्वनि को जाते हुए देख रहा था। ध्वनि के जाने के बाद मानव भी वहाँ से चला जाता है। क्या लगता है आपको कि ध्वनि और मानव कभी एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे, हो पाएंगे एक दूसरे का, या फिर होती रहेगी दोनों के बीच यूं ही नोकझोंक? जानने के लिए बने रहिए लव यू माई एंजल पर।